प्रिय मित्रों, धर्म रक्षक बानो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है बल्कि हमारे दुखों और कष्टों का मूल कारण भी बनता है। यह विषय है आसक्ति ही हमारे दुखों और कष्टों का मूल कारण है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन में खुशी और संतोष वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने अपनी इच्छाओं और आस्तियों पर नियंत्रण पा लिया है। चाहे वह धन हो, रिश्ते हो या वस्तुएं, जब हम किसी भी चीज के प्रति अति आसक्त हो जाते हैं तब हमारे अंदर चिंताओं, दुखों और असंतोष का जन्म होता है। आज हम इसी विषय पर गहराई से विचार करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आसक्ति हमें बंधनों में जकड़ कर दुखी कर देती है। साथ ही हम जानेंगे कि इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। अंत में एक प्रेरणादायक कहानी भी आपके साथ साझा करेंगे जो इस बात को और स्पष्ट करेगी। मुख्य भाग। आपने ध्यान दिया होगा कि हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी चीज या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। हम मानते हैं कि यही हमारे सुख का स्रोत है। चाहे वह किसी प्रियजन के प्रति लगाव हो, धन और संपत्ति की लालसा हो या नाम, प्रसिद्धि और सत्ता का मोह हो, ये आसक्ति हमें उस वस्तु या व्यक्ति के साथ जोड़ती है और जब वह चीज हमारे अनुसार नहीं होती तो हमें दुख होता है। हमारी वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि वास्तविक शांति और सुख उन्हीं को प्राप्त होती है जो आसक्ति से मुक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं तथा मेरा के भाव से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। इसका सीधा तात्पर्य है कि जब हम किसी भी चीज या व्यक्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ देते हैं तभी हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हमारी भावनाएं उस पर निर्भर होने लगती हैं। यदि वह वस्तु या व्यक्ति हमारे पास होता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वह चीज दूर चली जाती है या हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। यह आसक्ति हमें बंधन में जकड़ लेती है। हम सोचने लगते हैं कि वही वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। यही कारण है कि हम उनसे अलग होने पर असहाय और दुखी महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज का अपना एक समय होता है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसी परिवर्तनशीलता को स्वीकार न कर पाना ही हमारे दुख का कारण बनता है। कहानी। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो इस बात को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से समझाती है। किसी गांव में एक संत रहते थे। वह बहुत ही शांत और संतुष्ट थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, परिवार, घर, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे इस दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। संत ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह तुम मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। अगले दिन वह व्यक्ति संत के पास पहुंचा। संत ने उसे एक छोटा सा पात्र दिया और कहा, इसमें पानी भर लो और इस पात्र को सिर पर रखकर इस गांव का एक चक्कर लगाओ। ध्यान रहे, पात्र से पानी गिरना नहीं चाहिए। यदि एक भी बूंद पानी गिरेगी तो तुम्हें अपने धन का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। वह व्यक्ति थोड़ा चिंतित हो गया, लेकिन संत के आदेश का पालन किया। वह बहुत सावधानी से चलने लगा। उसकी पूरी एकाग्रता केवल उस पात्र पर थी ताकि उससे पानी न गिरे। जैसे तैसे उसने गांव का चक्कर पूरा किया और संत के पास पहुंचा। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा अनुभव रहा? क्या तुम्हें गांव में कुछ विशेष दिखा? वह व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, मेरी सारी एकाग्रता तो उस पात्र में थी, मैं कुछ और देख ही नहीं सका। संत ने हंसकर कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम्हारा मन किसी एक चीज में आसक्त होता है तो तुम अपने चारों ओर की खुशियों को देख ही नहीं पाते। तुम्हारा मन हर समय इस डर से ग्रस्त रहता है कि कहीं वह चीज खो न जाए, इसलिए तुम दुखी रहते हो। संत ने आगे कहा, जैसे तुमने इस पात्र पर अपनी पूरी एकाग्रता लगाई, वैसे ही अपने मन को भी सांसारिक वस्तुओं से हटाकर आत्मज्ञान और ईश्वर प्रेम में लगाओ। जब तुम आसक्ति से मुक्त हो जाओगे तभी सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाओगे। वह व्यक्ति संत की बात समझ गया और अपने जीवन में इस ध्यान को अपनाने का संकल्प लिया। आसक्ति से मुक्ति का मार्ग। मित्रों, ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। हमारी खुशियों और शांति का सबसे बड़ा शत्रु
हमारी आसक्ति ही है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस आसक्ति से कैसे मुक्ति पाई जाए। 1. वैरागी का विकास। सबसे पहले हमें जीवन की अस्थिरता को समझना होगा। जो भी वस्तुएं, व्यक्ति या परिस्थितियां हमें दिखाई देती हैं, वे सभी क्षणभंगुर हैं। अगर हम ये समझ लें कि कोई भी चीज़ सदा के लिए हमारे पास नहीं रह सकती, तो आसक्ति स्वयं ही कम हो जाएगी। ध्यान और आत्मचिंतन। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन करने से मन में शांति और संतुलन आता है। जब मन शांत होता है तो हम अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण रख पाते हैं। हम उन्हें प्राप्त करने की लालसा में नहीं रहते, बल्कि उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर पाते हैं जैसे वे हैं। 3. ईश्वर भक्ति और सेवा। जब हम अपने मन और हृदय को ईश्वर की भक्ति और सेवा में लगाते हैं, तब हमारी आसक्ति धीरे धीरे समाप्त होती है। ईश्वर प्रेम हमें इस संसार की अस्थिरता का बोध कराता है और हमारे मन को शांति और आनंद से भर देता है। 4. स्वयं को पहचानें। हम कौन हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इस पर विचार करें। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारा असली सुख और शांति इस बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। निष्कर्ष मित्रों, हमारा ये जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर की शांति और आनंद को खोजना है। आसक्ति हमें इस यात्रा से भटका देती है और हमें दुख और कष्टों की ओर ले जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, न अत्तः सुखम, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में आसक्ति से मुक्त होकर वास्तविक सुख और शांति की ओर अग्रसर होंगे। हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं को सीमित करेंगे और अपने मन को आत्मज्ञान और ईश्वर प्रेम में लगाएंगे। मुझे आशा है कि ये विचार आपको अपने जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेगा और आपके मन को शांति और संतुष्टि की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।